जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हमारा टॉपिक है अंक गणित, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक मैथ्स। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं मिश्रण। इससे पहले हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, जिसका नाम है रेशियो और प्रतिशत। किसी भी एग्जाम में या फिर अब यदि आपको मैथ्स पढ़ना है तो सबसे पहले आपको रेशियो पढ़ना चाहिए, उसके बाद परसेंटेज। बाकी जितने भी टॉपिक हैं मैथ्स के, इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड रहते हैं। जब तक ये दो टॉपिक आपके अच्छे से नहीं बनेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक बाकी सब्जेक्ट में आपका पकड़ कम रहेगा बाकी टॉपिक्स पर, और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जिस रेशियो और परसेंटेज की जो क्लासेस हैं वो आप अप टू डेट रखिए, इसके कॉन्सेप्ट अप टू डेट रखिए। उसके बाद आप पढ़िए एलिगेशन। एलिगेशन पढ़ने के बाद आप कोई भी चैप्टर बना सकते हैं, तीन है ना, तीन चैप्टर: मिश्रण, एलिगेशन, ठीक है, मिश्रण, एलिगेशन, परसेंटेज। इसमें भी आपको परसेंट रेशियो पहले पढ़ना है, फिर परसेंटेज पढ़ना है, फिर एलिगेशन पढ़ना है। इतने इतने को पढ़ने के बाद आप बाकी कोई भी टॉपिक से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक आपका बहुत जरूरी है, उसके बिना आपका काम नहीं बनेगा। छत्तीसगढ़ में अभी भर्तियों का सिलसिला चल रहा है, इसमें मैथ्स कहीं ना कहीं, है ना, एक एडीओ एग्जाम को छोड़ दिया जाए तो मिनिमम 15 नंबर और मैक्सिमम 30 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा? एडीओ को छोड़ के बाकी प्रश्नों में, बाकी एग्जामों में मिनिमम 15 और मैक्सिमम 30 नंबर तक का मैथ्स पूछा जाता है। और मैथ्स में तीनों पार्ट पूछे जाएंगे: अरिथमेटिक, एडवांस मैथ्स और आपके नंबर सीरीज या फिर नंबर सिस्टम। तो हमने नंबर सिस्टम लगभग कंप्लीट कर लिया है। यदि जो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। एडवांस के भी कुछ टॉपिक हो गए हैं, जल्द भी उसके टॉपिक आने शुरू हो जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मिश्रण एंड एलिगेशन। इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप एलिगेशन या मिश्रण से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट कहता क्या चीज़ है। आज का कॉन्सेप्ट कहता क्या है, इसमें कोई दो वस्तुएं रहता है ना। एग्जाम्पल कि मैं बता दूं कि आपको एक बता देता हूँ, जैसे एक व्यापारी है। क्या है? व्यापारी। एक क्या है? व्यापारी। एक व्यापारी है। उन्होंने क्या किया, दो प्रकार के चावल लिए, है ना। एक था चावल 40 रुपये प्रति केजी वाला, सॉरी, है ना, 40 प्रति केजी वाला। दूसरा चावल था 55 रुपये प्रति किलो वाला। लेकिन जैसे उनके पास ग्राहक आता, तो जैसे एक ग्राहक आया, वो बोला कि चावल कितने का है। उन्होंने कहा कि 40 रुपये प्रति किलो है। दूसरा कहा कि 55 रुपये प्रति किलो है। तो ग्राहक ने कहा, मैं मेरे पास पैसे तो कम है, मैं तो एक ने कहा कि मेरे पास पैसे कम है, लेकिन मैं अच्छा चावल खाना चाहता, है ना, तो मुझे 55 वाला लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे कम है, इसलिए मैं आपसे सामान नहीं। एक और आया ग्राहक, वो बोला कि मेरे पास पैसे तो अधिक हैं, लेकिन ये जो आपके पास 40 रुपये वाले चावल है, वो लगता है लो क्वालिटी का है ना, लगता है लो क्वालिटी का है, तो ये तो मैं नहीं लूँगा। अंततः वो व्यापारी परेशान हो गया। ना तो उसका 40 रुपये वाला बिक रहा था लो क्वालिटी कहकर, और 55 रुपये वाला अधिक कीमत है करके कोई खरीद नहीं रहा था। तो इस व्यापारी ने क्या दिमाग लगाया, एक बीच का रास्ता सोचा। बोला कि ना मैं 40 में बेचूंगा ना 55 में, बीच एक राशि बना लिया, 48 रुपये। अब 48 रुपये में मैं बेचना चाहता हूँ। यदि वो 48 रुपये में बेचना चाहता है, तो किस रेशियो पर ये 40 रुपये वाला और किस रेशियो पर ये 55 रुपये वाला चावल मिलाए, है ना, एक साथ मिलाए, ताकि उसे फायदा भी हो, नुकसान भी ना हो, और उसका पूरा सामान बीत जाए, तो बिक जाए, है ना। ऐसे ही क्या करना पड़ता है, मिक्सर एंड एलिगेशन में याद रखिएगा, जो बड़े में से छोटे को घटा के लिखा जाता है। ऊपर वाला हमेशा आपका मूल्य रहेगा, है ना, इंग्लिश में इसको प्राइस कहते हैं। और जो बीच में रहता है वो हमारा औसत होता है, ठीक है। जो बीच में होता है उसको हम औसत कहते हैं। और इसके बाद जो वैल्यू आएगा वो रेशियो में आएगा, हमेशा याद रखिएगा। इसके घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वो रेशियो में ही रहेगा, ठीक है। तो ये 48 रुपये में उसने बेचने का जिम्मा उठा लिया, और है ना, 48 रुपये प्रति केजी, ये प्रति केजी का रेट है। तो 55 में 48 को माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमको 7, और 40 में 48 माइनस करेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा 8। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या हमारा रेशियो निकला, ये हमारे मात्रा का अनुपात निकला, मात्रा का अनुपात निकला है। तो यदि उसको 48 रुपया प्रति किलो के में बेचना है ना,
48 रुपये प्रति केजी में बेचना है तो 40 रुपये वाला उनको 7 यूनिट मिलाना है और 55 रुपये वाला उनको 8 यूनिट मिलाना है, तब कहीं जाके वो सामान बेच पाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिक्सचर और एलिगेशन का। और याद रखिए जो ये बीच में जो वैल्यू रहता है ना, वो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस रहता है, नो प्रॉफिट नो लॉस रहता है। ठीक है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस रहता है सेंटर वाला। ठीक है, तो ये था इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यापारी जो है, ठीक है, एक व्यापारी जो है 1560 किलोग्राम शक्कर खरीदता है, जिसमें उसे एक प्रकार के शक्कर का मूल्य 21 रुपया है और दूसरे प्रकार के शक्कर का मूल्य है 29 रुपया। ठीक है, दोनों को मिलाकर वह 25 रुपये किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसे 29 रुपये किलोग्राम वाले कितने शक्कर मिलाई गई है। ठीक है, हम जस्ट वैसे ही करेंगे। दो वैल्यू हमको दिया गया है, एक दिया गया है 21 वाला, कलर चेंज कर लेता हूँ। एक वैल्यू दिया गया है 21 रुपये प्रति केजी वाला, दूसरा दिया गया है 29 रुपये प्रति केजी वाला। ठीक है, लेकिन ये न तो 21 में बेचता है ना ही 29 में बेचता है, इसको बेचता है 25 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचता है। दोनों को मिक्स करेगा, है ना, 21 रुपये वाला चावल लाएगा और 29 रुपये किलो चावल लाएगा, दोनों को एक बोरी में अच्छे से मिक्स कर देगा। अब उसको बेचना शुरू करेगा 25 रुपये प्रति किलो के भाव से। लेकिन वो किस रेशियो में मिलाएगा, तो 25 को हम 29 और 25 का अंतर हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 21 और 25 का रेशियो हो जाएगा 4। ये अंतर का रेशियो है। ठीक है, ये अंतर है। अब किस रेशियो में हुआ, 4 से 4 गया बटा 1:1। इसका मतलब ये है कि उसको एक बराबर मात्रा में मिलाना पड़ेगा। एक एक आ गया, बराबर मात्रा में मिला गया। और टोटल कितना किलोग्राम था उसके पास शक्कर, टोटल था 560 किलोग्राम। अब इसको हम आधा कर देंगे, आधा करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि दोनों को बराबर है ना, ये भी एक ये भी एक, दोनों को आधा कर दिए, आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 280 280। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया। तो पूछा गया है कि जो 29 रुपये किलो वाला चावल को कितना मिलाएगा, तो 29 के सामने का है 280, तो आंसर हो जाएगा 280। मैं इसमें ऑप्शन डालना भूल गया हूँ, उसमें मैं दिया नहीं हूँ ना, इसका आंसर आ जाएगा 280। अगला है, एक व्यापारी जो है 17 रुपये किलोग्राम से चाय खरीदता है। ठीक है, एक और चाय खरीदता है जिसका ग्राम होता है 22, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 17। एक है 17 किलोग्राम वाला और दूसरा है 22 किलोग्राम वाला। ठीक है, दोनों मिलकर वह 24 रुपये किलोग्राम पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बीच में रहेगा वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर होगा ना, नो प्रॉफिट नो लॉस पर होगा। लेकिन यहाँ लिख दिया है कि 24% पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो 24 तो हम यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि अगर 24 में रख देंगे तो वो 20% का लाभ कमा लेगा, जो गलत बात है। और जो सेंटर में जो वैल्यू रहता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है। ठीक है, सेंटर पे जो वैल्यू रहता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है। तब हम क्या करेंगे इसमें, है ना, इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हमको करना है कि 20% लाभ कमा रहा है ना, तो 100 में 20% लाभ कमा रहा है ना, 100 में 20% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब है ये 120 बराबर हो गया 24 का वैल्यू ना। तब तो लाभ कमा रहा है, दोनों मिलाकर 24 रुपये में बेचता है तो लाभ कमा रहा है, तो 24 का मतलब हो गया 120%। ठीक है, तो हमको इसका 24% की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो या फिर इसका 100% वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसका मूल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया 24 बटा 120 × 100। ये 0 से 0 कटा, इस पूरा काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 20 ना। तो हमको यहाँ सेंटर पे रखना है 20 रुपये। पता चला ना सेंटर पे हम 20 रुपये क्यों रख रहे हैं, अगर 24 रुपये रख देते तो वो लाभ हो जाता, जबकि सेंटर में जो रहता है नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है। 17 में 20 माइनस करेंगे तो अंतर आ जाएगा 3 का, 22 में 20 माइनस करेंगे तो अंतर आ जाएगा 2 का। तो इसका मतलब है 2:3 पर वो मिलाता है। दोनों चाय को किस अनुपात में मिलाया गया है, तो 2:3 पर मिलाया गया है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 2:3 पर मिलाया गया है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि किस अनुपात पे मिलाया गया, लास्ट लाइन पढ़िए, दोनों चाय को किस अनुपात में मिलाया गया है, तो 2:3 अनुपात में मिलाया गया है। एक गिलास में शराब की कुछ मात्रा है, ठीक है, जिसमें 36% अल्कोहल है।
दूसरे प्रकार के शराब में 21% एल्कोहल है। ठीक है, इस प्रकार शराब के नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 26% हो जाती है। दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा को भाग, सेम वही रीजन, सेम वही रहेगा इसमें तरीका। एक होगा 36 वाला, दूसरा होगा 21 वाला। ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद होता है ये 26%। ये प्रतिशत का साइन लगा लीजिएगा, मैं लगाना भूल गया इस प्रकार से। अब इसको हम अंतर निकाल देंगे। ठीक है, 26 और 10 में अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10। 21 और 26 में अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। मतलब उसको 5:10 में मिलाया गया है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 1:2 में इसको मिलाया गया है। ठीक है, 1:2 में मिलाया गया है, ये हो गया। लेकिन हमको पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है कि तो दूसरे प्रकार की शराब में, तो दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा में कुल शराब कितना है, या फिर कुल अल्कोहल कितना होना चाहिए था, तो कुल कितना है ये पूछा गया है। तो टोटल पहले निकाल लेंगे, टोटल कितना हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 3। पूछा गया है कि दूसरे प्रकार के शराब में, दूसरा मतलब 21% वाला, 21% वाला, तो इसमें कितना शराब की मात्रा टोटल में, ये जो दूसरा वाला है उसका प्रतिशत कितना है, बस यही पूछ रहा है। टोटल में दूसरे वाला कितना प्रतिशत मिलाया गया है, बस इतना पूछने का काम है। तो टोटल हो गया 3, दूसरा कितना मिलाया गया है, 2 मिलाया गया है, टोटल हो गया 3। 100 से भाग दे दीजिए, इसको भाग करेंगे तो आपको प्रतिशत निकाल जाएगा 66.66 तो 3 में 2 का कितना हिस्सा है, 66.2% जो है दूसरे प्रकार का शराब का मिलाया गया है, या फिर वो उतना हिस्सा रखता है। एक दूध वाला जो है 20 रुपये प्रति लीटर की दर पर दूध खरीदता है, उसमें पानी मिला देता है और 15 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। वह कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है, क्या कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है, हमको ये बताना है। पहली बात हमको यहाँ देखना है कि दूध है ना, यहाँ पे मिल्क ले लेते हैं, मिल्क देन वाटर। तो दूध का कीमत क्या है, 20 रुपया, और पानी का कीमत आपको हमेशा 0 रखना है। ठीक है, जब तक अभी कोई अपडेट नहीं आ जाता कि पानी का रेट फिक्स करना है, जब तक एग्जाम में कुछ कहा ना जाए तब आपको पानी का रेट 0 रखना है। और उसको कितने में बेचता है, तो 15 रुपये लीटर में बेचता है। ठीक है, कुछ 20 रुपये प्रति लीटर के पानी दूध खरीद के ला लिया और उसमें कुछ पानी मिला के बेच दिया 15 रुपये के भाव से। तो बताना है कि वो कितना प्रतिशत पानी मिलाया है। तो चलिए इसको फिर करेंगे माइनस, तो इसको इधर माइनस कीजिए, 0 से 15 माइनस जाएगा तो 15 बच गया। ठीक है, 20 में 15 का अंतर हो जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिया 15। और प्रतिशत में पूछ रहा है तो उसमें पानी कितना मिलाया है, पानी मिलाया है ना, 1% पानी मिला है। और जब भी हमको प्रतिशत निकालना रहता है हमको टोटल निकालना रहता है ना, तो उस पूरे मिलाए गए विलियन में दूध का पानी का प्रतिशत बताना है। तो टोटल विलियन कितना है, 3 और 1 4, तो ये टोटल है 4। और उसमें पानी का हिस्सा है 1, 4 से भाग दे दीजिए 25 भाग में, मतलब वो टोटल में 25% पानी मिलाता है। ठीक है, जितना बिलियन है उसमें से 25% को पानी मिला के बेचता है। एक दूध बेचने वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है? दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वह उसमें पानी मिलाता है और 25% का लाभ कमाता है। वह कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है, बस यही पूछना चाहता है। तो ये 25% हो गया, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 1/4। तो जो नीचे है वो आपका मिल्क है, ऊपर वाला वाटर है, नीचे मिल्क होता है, ऊपर वाला वाटर। टोटल विलियन कितना हो गया, तो टोटल विलियन हो गया 5। ठीक है, टोटल विलियन हो गया 5। अब पानी कितना है इस 5 में, तो पानी ऊपर की मात्रा है 1। देखिए टोटल ये कुल है ना, कुल हमको विलियन निकालना रहता है, तो टोटल 5 हो गया, 1 और 5 मिलाएंगे तो देखिए 4 मिल्क 1 वाटर, टोटल 5 हो गया विलियन। उसमें भी पानी का प्रतिशत कितना है, तो पानी तो हमने 1 मिलाया था, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 5×20=100, तो 20% जो है उसमें पानी। ठीक है, 20% जो है उसमें पानी है। अगला प्रश्न है, एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है और 20% का लाभ कमाता है। बताओ वह पानी का प्रतिशत कितना था, या फिर उसमें कितना प्रतिशत पानी मिलाया है। ठीक है,
तो 20% का लाभ कमा रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है E/5। ठीक है, नीचे वाला होता है मिल्क, ऊपर वाला होता है वाटर। ठीक है, ये हो गया। टोटल विलियन कितना हो गया, टोटल के लिए प्लस कर दीजिए, तो टोटल विलियन हो गया 6। अब 6 में कितना प्रतिशत पानी है, तो 1 पानी है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भाग कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16.6 से प्रतिशत। ठीक है, तो कितना पानी मिला रहा है, टोटल विलियन में 16.6 से प्रतिशत वो पानी मिला के बेच रहा है और 20% का लाभ कमा रहा है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। ठीक है, एक बर्तन में लेते हैं, सबसे पहले हम बर्तन ले लेते हैं, ए नाम का कोई बर्तन है और इधर बी नाम का कोई बर्तन। ठीक है, ए नाम का बर्तन है और बी नाम का बर्तन। तो यहाँ भी मिल्क और वाटर, और यहाँ भी हम मिल्क और वाटर लिखने वाले। ठीक है, पहले बर्तन में दूध और पानी कितना है, तो पहले बर्तन में दूध है 3 और पानी है 4। दूसरे बर्तन बी में है ना, मिल्क है 1 और पानी है 2। दोनों को अब एक समूह बर्तन में मिला दीजिए, एक बड़ा सा पतीला लाइए सी नाम का, और उसमें तीनों को मिला दीजिए, सबको मिला दीजिए। अब पूछ रहा है कि तीसरे में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अनुपात बताने के लिए सबसे पहले आपके दोनों को रेशियो को समान करना होगा। यहाँ का समान है क्या, देखिए तो 3 और 4 7 होता है, और 3 1 और 3 1 और 2 3 होता है। ये हमारा इक्वल होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो इसके जोड़ से यहाँ गुना करेंगे और इसके जोड़ से यहाँ गुना करेंगे, तो 1 और 2 को गुना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, ये 3। ठीक है, उसी प्रकार 3 और 7 को जोड़ेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब इसे आपस में गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12। ठीक है, प्लस रेशियो बोला ना, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, और ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14। अब क्या बताना है हमको, तीसरे बर्तन में मिलाना है, तो तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर बताना है, यही बताना है, कुछ करना तो नहीं है। तो दूध को दूध के साथ जोड़ दीजिए क्योंकि बराबर हो गया। 12 और 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 और 9 का वैल्यू 21 हो जाएगा, और 14 और 7 का वैल्यू भी 21 हो जाएगा जोड़। तो 9 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 14 और 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26। 2 से काट दीजिए तो 8 दूनी 16, 13 दूनी 26। रेशियो क्या आ गया इसमें, 8 और 13। तो तीसरे बर्तन में मिल्क का हिस्सा है 8 और वाटर का हिस्सा है 13। तो ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। अगला प्रश्न है, एक बर्तन ए है, दूसरा बर्तन बी है। मिश्रण में ए और बी बर्तन के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:5:5:1 है। बर्तन ए और बर्तन बी किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। ठीक है, 5:4 हो जाए। ये अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बर्तन लिख लेते हैं ए, और ये बर्तन हो जाएगा यहाँ पे मिल्क वाटर। ठीक है, और यहाँ भी मिल्क वाटर, यहाँ भी मिल्क वाटर। तो पहले बर्तन में मिल्क वाटर कितना है, पहले बर्तन में है मिल्क और वाटर, ये पहले में है आपका 4 और 5, तो ये 4 और 5 है। दूसरे में 5 और 1 है। ठीक है, एक सी टाइप का है नया, इसमें होना चाहिए आपका 5 और 4। ठीक है, तो अब देखिए सबका रेशियो बराबर है क्या, यहाँ हो गया 5:4:9, यहाँ भी 5:4:9 हो गया, यहाँ पे 5 और 1 है। ठीक है, यहाँ पे 5 और 1 है, तो हमको इसका क्या रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ये टोटल कितना है, 9 है। ठीक है, यहाँ टोटल कितना है, तो यहाँ 6 है, और यहाँ टोटल 9 है। यदि 9 6 का मैं अगर रेशियो एलसीएम निकालूं, मुझे क्या निकालना है इसका, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, है ना। एलसीएम निकालूंगा तो ये 18 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 18 करना है तो मुझे यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुना, यही होगा। अब सबसे पहले अगर सी को मैं 2 से गुना करूंगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 8। ठीक है, पक्की बात है। चलिए, इसी प्रकार मैं यहाँ 2 के गुना करूँ तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। ठीक है,
अगर मैं इसको 3 से गुना करूँ, ठीक है, यदि मैं इसको 3 से गुना करूँ तो ये हो जाएगा 5 या 15 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब मिल्क या वाटर किसी एक को हम ले लेते हैं मिक्स करने के लिए, क्योंकि हम अब यहाँ पे एलिगेशन लगाने वाले हैं। ये हमने मिल्क ले लिया और यहाँ पे वाटर ले लिया। पहले बर्तन में मिल्क कितना है, तो पहले बर्तन में है मिल्क 8, दूसरे बर्तन में मिल्क कितना है, तो दूसरे बर्तन में मिल्क है 15। ठीक है, अगर इसको तीनों में मिला देते हैं तीसरे पात्र में तो इसका वैल्यू हो जाता है 10, तो ये 10 लगा लीजिए। अब इसका आप अंतर निकाल लीजिए, 8 और 10 का अंतर हो जाएगा 2, 15 और 5 का 10 का अंतर हो जाएगा 5। ये है हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब है कि मुझे तीसरे बर्तन में 5:2 के अनुपात में मिल्क विलियन निकाल के उसमें मिलाना पड़ेगा। ये मेरा आंसर। अगला है कि एक बगीचे में कुछ गाय हैं व कुछ मुर्गियां हैं, जिनमें से कुल सिरों की संख्या 45 है तथा कुल पैरों की संख्या 110 है। तो गाय की संख्या आपको यहाँ पे बतानी, क्या करना है, गाय की संख्या यहाँ पे बतानी है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है काउ और मुर्गी को हम हैन लिखते हैं, हैन बोलते ही है मुर्गी को, हैन। ठीक है, हैन है। हमको देखिए 45 तो फिक्स है ना, क्योंकि काउ के भी एक सिर होंगे, ये काउ प्लस, ठीक है, काउ प्लस ये है, एक एक सिर होंगे, तो एक सिर काउ का भी होगा एक सिर हैन का भी होगा। लेकिन काउ के 4 पैर होंगे और हैन के 2 पैर होंगे, है ना, तो हम इसको हटा देते हैं। फिर हम यहाँ 45 मान के मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि पूरे के पूरे काऊ है ना, पूरे के पूरे 45 काऊ है। तो 45 काऊ होंगे तो कितने पैर होंगे, प्रत्येक काऊ के 4 पैर, तो टोटल कितने पैर हो गए इसमें, टोटल 180 पैर हो गए। यदि हैन 45 है तो कितने पैर होंगे, 2 पैर होंगे। ठीक है, 2 पैर होंगे। टोटल यदि 45 को यदि मैं टोटल काऊ मान लूँ तो 180 पैर हो जाते हैं, और टोटल हैन मान लूँ तो कितने हो जाएंगे, 45 गुने 90 पैर। लेकिन वास्तविक मेरे पास पैरों की संख्या है कितनी, पैरों की संख्या है 110, तो इसमें आप एलिगेशन लगा दीजिए, अब ले लीजिए, अंतर निकालिए। ठीक है, 110 में 90 माइनस करेंगे तो ये बच जाता है 20। ठीक है, 180 में 110 माइनस करेंगे तो ये बच जाता है 70। जीरो से जीरो गया, 2 और 7 आ गया, है ना। ये हमारे कुल है, क्या है ये, दोनों को हम कुल मान के चलेंगे, तो कुल हो गया कितना, 9, 7 दूना 9, टोटल करेंगे तो 9। इसका मतलब है टोटल 9 जानवर है रेशियो में, लेकिन जानवर वास्तविक में है कितने, 45 जानवर है। 9 से भाग कर दीजिए, 9 पंचे 45, 5 आ गया। यदि आपको काऊ की संख्या निकालनी है, ठीक है, तो इस 2 में गुना कीजिए। यदि हैन की संख्या निकालनी है तो इस 7 में गुना कीजिए। पूछा गया है गाय की संख्या बताना है, ठीक है, गाय की संख्या बताना है तो इसको हम गुना 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। हैन की संख्या निकालेंगे, गुना 5 करेंगे तो 7 पंचे ये हो जाएगा 35। तो 10 काऊ है और 35 मुर्गे हैं, तो दोनों मिला के 45 जानवर हो गए। एक पर्स में 50 रुपया और 100 रुपये के 40 नोट है। यदि कुल 100 कुल 3200 रुपये हैं तो 50 कितने नोट है। सिंपल प्रोसेस है ना, सिंपल प्रोसेस है, जैसे पहले करते आ रहे थे वही करना है। क्या कहा गया है, 50 पैसे के, ठीक है, 50 पैसे के और 100 रुपये के, सॉरी रुपये है ना, 100 रुपये के नोट है। ठीक है, 40 नोट है। मान लेते हैं 50 के पूरे 40 नोट है और 100 के पूरे 40 नोट है, एक मान के चलते हैं। तो कितना नोट हो गया टोटल, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, ये हो गया 2000 रुपये। तो यदि हम 100 के पूरे 40 नोट मान लेते हैं तो कितना हो गया ये, 4000। ठीक है, ये हो गया। लेकिन वास्तविक में हमारे पास नोट है कितने, नोट है हमारे पास रुपये है कितने, 3200। अब इसको माइनस कर दीजिए ना, 4000 में 3200 माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 800, और 2000 में 3200 का अंतर निकालेंगे, ये हो जाएगा 1200। डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12,
3 और 2 के रेशियो में आ गया, 3 और 2 के रेशियो में आ गया, टोटल हो गया 5। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये 5 हो गया। और हमारे पास रुपए है कितने, सॉरी ये नोटों की संख्या है ना, ये बात ये रेशियो निकालता है आपका, तो ये नोटों का रेशियो निकला। टोटल नोट हमारे पास कितने हैं, तो टोटल नोट है हमारे पास 40, रेशियो में कितना है 5, एक की रेशियो निकालेंगे तो 8 आ, एक की रेशियो निकालेंगे तो 8 आ। पूछा गया है 50 की नोटों की संख्या, तो 50 का रेशियो कितना है 2 है, तो 8 × 2 टोटल 16। तो आंसर हमारा आ जाएगा 16 50 के नोट होंगे। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक और गलत के लिए 0.5 निगेटिव मार्किंग होती है। परीक्षा में 300 प्रश्न है और एक विद्यार्थी ने 350 अंक प्राप्त करता है, कुल प्रश्नों का सही कितने जवाब दिया गया है? चलिए देखते हैं। पूछा क्या गया है, तो इसमें सही और गलत वाला देना है ना, तो मान लेते हैं सही वाला, ये सही वाला है और ये हो जाएगा गलत। टोटल कितने क्वेश्चन थे, तो टोटल है 300 प्रश्न। यदि 300 प्रश्न पूरा पूरा सही बनता तो प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलता है। गलत उत्तर, यदि पूरे क्वेश्चन को गलत उत्तर दे दिया गया है तो उसको 0.5 अंक काट दिया जाएगा। ठीक है, 0.5 अंक काट दिया जाएगा। काटेगा मतलब वो माइनस में चला जाएगा ना, तो 300 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, और ये माइनस में रहेगा। ठीक है, तो 0.5 को 300 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 150, लेकिन ये माइनस में रहेगा, याद रखिएगा उसको नंबर मिला नहीं है, कटा है। ठीक है, तो सही उत्तर देगा तो 600 नंबर मिलेगा, गलत उत्तर देगा तो -150 हो जाएगा। लेकिन वो लाया कितना है, लाया तो वो 350 है। अब यहाँ हम एलिगेशन लगा देते हैं, लाया कितना है, लाया तो वो 350 है। अब जब भी रेशियो में एक माइनस और एक प्लस होगा तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 150 और 300 350 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 500। 600 में 350 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 250 बचेगा, 250 बचेगा। अब रेशियो निकाल लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कटा, रेशियो निकाल लीजिए। ये हो गया आपका, रेशियो निकाल सकते हैं ना, ये तो 250 है 500 है, तो 250 कम 250, 250 दूनी 500, तो 2:1 आ गया, 2:1 आ गया। मतलब सही जवाब उसने 2 दिया है रेशियो में और गलत जवाब दिया है 1, गलत जवाब दिया है 1। पूछा क्या गया है कि तो उसने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। सबसे पहले रेशियो में हमको मिला है 3। ठीक है, रेशियो में मिला है 3 और क्वेश्चन थे कितने, क्वेश्चन थे तो 300। एक का वैल्यू कितना आ गया, एक का वैल्यू आ गया हमारा 100, एक का वैल्यू आ गया हमारा 100। क्वेश्चन में क्या आ गया, कितने प्रश्नों का वो सही जवाब दिया है, तो कितने सही, सही वाला कौन सा है, 2 है, तो 2 का गुना आप से कर दीजिए 100 से, आ जाएगा आपका 200। 200 ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब उन्होंने सही सही दिया है और 100 प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब उन्होंने गलत दे दिया। 200 प्रश्न का सही जवाब दिया और गलत। अब इसको आप चाहे तो आप प्रूफ करके देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे 100 प्रश्न। अब इसको प्रूफ करके कैसे देखेंगे, चलिए मैं बताता हूँ प्रूफ कैसे करेंगे इसको। 200 को तो सही से जवाब दिया है, हमारा आंसर आ चुका है ना 200 है। अब मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। 200 को उन्होंने क्या किया, सही जवाब दिया तो प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलता है, तो इनको मिल गया टोटल 400। ठीक है, और 100 अंक गलत, 100 प्रश्न गलत किया है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर कटता है, 0.5, मतलब आधा अंक कटता है, आधा नंबर कट जाएगा। 100 नंबर, यदि 100 क्वेश्चन गलत करता है तो 100 का आधा कट जाएगा 50, माइनस कर दिए तो 350। आंसर आपका यहाँ पर है ना, प्रूव हो गया। चलिए, एक आदमी 20 रुपया और 16 रुपया ना, एक आदमी 20 पेन और 16 पेंसिल, एक आदमी जो है 20 पेन और 16 पेंसिल खरीदता है, वह प्रत्येक पेन को 20% लाभ पर बेचता है और प्रत्येक पेंसिल को क्रय मूल्य पर 7, क्रय मूल्य के 7/5 पर बेचता है। यदि उसने कुल 90 रुपये कमाए तो एक पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। एक पेन का क्रय मूल्य क्या होगा, यह बताना है। एक पेन का क्रय मूल्य क्या होगा बताना है। एक आदमी 20 पेन और 16 पेंसिल, तो चलिए लिख देते हैं। पेन कितने हैं हमारे पास, पेन है हमारे पास 20 और पेंसिल कितने हैं, तो पेंसिल है हमारे पास 16। ठीक है, पेंसिल है 16, तो पेन को 20% लाभ पर बेचता है,
तो पेन को तो 20% लाभ पर बेचता है, तो पेन का हो जाएगा लाभ हमारा 20% लाभ। ठीक है, ये पेन को 20% लाभ पर बेचता है। दूसरा, पेंसिल को क्रय मूल्य के 7/5 पर बेचता है। पेंसिल को 7/5 पर बेचता है। 7/5 का मतलब कितना हो जाएगा? तो पेंसिल को क्रय मूल्य के 7/5 पर बेचता है ना? तो पे हम पेंसिल का भी परसेंटेज में ही मान रखना होगा। पेंसिल का परसेंटेज में मान रखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले दिया क्या गया है? 7/5 ना। यहाँ पे दिया गया है 7/5 पेंसिल। मतलब ये नीचे वाला आपका क्रय मूल्य होता है और ऊपर आपका होता है अभिक्रय मूल्य ना। ऊपर वाला होता है सीपी एसपी और नीचे वाला होता है सीपी। हमको लाभ निकालना है ना। यहाँ लाभ की बात हो रही है, 20% लाभ पर पेन बेचा। और कितना प्रतिशत निकालेंगे? तो ये तो एसपी हो गया। अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। मतलब वो दो लाभ है और 5 जो है सीपी है। अब इसका हमको निकालना है प्रतिशत। प्रतिशत निकालेंगे तो 2/5 का मतलब होता है 40%। जैसे 1/5 का 20 होता है, उसी प्रकार 2/5 का हो जाता है 40%। तो वो 40% पर पेंसिल को बेचता है। अब हमको यहाँ एलिगेशन लगाना है, तो बीच वाला कोई प्रतिशत वैल्यू और चाहिए। बीच वाला कोई प्रतिशत वैल्यू और चाहिए। तब क्या करेंगे? प्रतिशत निकालने के लिए टोटल वो कितने में बेचता है। देखिए यहाँ कुछ लिखा होगा, जैसे वो 90 रुपये कमाया ना। तो किस पर 90 रुपये कमाया? 360 की खरीदी पर 90 रुपया कमाया। तब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो 90 है 360 का कितना प्रतिशत है, तब हमारा आंसर आ जाएगा 90/360 और 100 से। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा 25% ना। तो उसका बीच का वैल्यू था 25%। अब अंतर निकाल लेंगे। अंतर हो जाएगा तो ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा इधर का 5। ठीक है, 5 सॉल्व कर लीजिए। 5 एकम 5, 5 तिया 15। इसका मतलब है टोटल उन्होंने 4 चीज बेची, जिसमें से एक पेंसिल और एक पेन। ठीक है, ये 4 चीज इन्होंने बेची। अब 4 चीज तो बेच दिया है ना, टोटल 4 चीज बेचा है। देखिए या फिर इनका फायदा हुआ है 4, है ना। जैसे यहाँ पे हम प्रॉफिट पढ़ रहे थे तो ये भी प्रॉफिट होगा। 3:1 के में प्रॉफिट हुआ है, टोटल 4 प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट टोटल हमारे पास था कितना? या फिर रेट, इसको हम प्रॉफिट बोल सकते हैं, रेट बोल सकते हैं। तो टोटल 4 रुपया रेट है प्रति का। ठीक है, और 360 रुपया में वो खरीदता है। 4 का रेट है। हमको निकालना है किसका? पेन का। पेन है हमारा 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 270। तो 270 रुपये में उसने क्या खरीदा? पेन खरीदा। ठीक है, तो पूछा क्या है? एक पेन का मूल्य। 270 में कितना पेन खरीदा है वो? तो 270 में तो 20 पेन खरीदा है। यहाँ ऊपर देखिए 20 पेन लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13.5। प्रति पेन का वैल्यू हो गया 13.5। तो ये था हमारा आज का सवाल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।